निर्दयी माँ ने बेटी अन्ना को नृत्य में निपुण बनाने के लिए उसकी रीढ़ तोड़ी, उसे कुचलकर मार डाला। परिपूर्ण नृत्य मुद्रा हेतु उसने अन्ना की लाश में स्प्रिंग स्क्रू लगाए, उसे घूमने वाली मानव गुड़िया म्यूजिक बॉक्स में बदला, फिर उसे गुप्त कमरे में खजाने की तरह रखा। चाबी लगाने पर लड़की का शरीर चमकता और संगीत के साथ घूमता। लूसी ने अंदाजा लगाया यह ऊपर वाले बुजुर्ग की बेटी होगी। खजाने की तलाश में आए तीनों लोग यह देखकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद न थी कि जिस खजाने की तलाश में वे इतनी मेहनत कर रहे थे वह असल में यही सूखी लाश है। लूसी का बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया, उसने एक घूंसा मारकर उस गुड़िया को तोड़ दिया। तुरंत म्यूजिक बॉक्स की रोशनी बुझ गई। अचानक ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। माहौल अजीब हो गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इस पुराने किले में सिर्फ वही बुजुर्ग था। तो फिर ये अजीब कदमों की आवाज आखिर आई कहां से? उन्हें लगा कि इस किले से जल्दी भाग जाना चाहिए, लेकिन जिस खिड़की से वे अंदर आए थे वह अब बंद हो चुकी थी। लूसी को याद आया कि बुजुर्ग के कमरे में एक खिड़की है जिसे आसानी से खोला जा सकता है, तो सभी बुजुर्ग के कमरे की ओर भागे। अजीब बात यह थी कि जो बुजुर्ग बिस्तर पर थे वे अब वहाँ से गायब थे। बिस्तर पर लाल खून के धब्बे रह गए थे और वह खिड़की भी बंद कर दी गई थी। सहकर्मी एक अजीब आईने के सामने पहुंचा। बुजुर्ग उसके पीछे प्रकट हो गया। तुरंत बाद वह खुद को एक और कमरे में पाता है। वह समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। 3 सफेद घूंघट पहने लड़कियां आती हैं। अगले ही पल उस आदमी को बेरहमी से काट डालती है। सहकर्मी की जानकारी न होने पर भी लूसी और उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक बुजुर्ग लूसी के सामने प्रकट हुआ और उसकी ओर हाथ बढ़ा दिए। लूसी ने जादू के प्रभाव में आकर बुजुर्ग के हाथ पकड़े। स्पर्श होते ही लूसी ने मानसिक रूप से बुजुर्ग के अतीत को महसूस किया। असल में जब बुजुर्ग जवान थी वह एक सख्त डांस टीचर थी। उसकी सख्ती इतनी ज्यादा थी कि अगर वह किसी छात्र की हरकतें सही नहीं पाती तो उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती थी। बाहर निकाले गए छात्र को उसकी बेटी अन्ना पकड़ लेती थी। एक दर्दनाक चीख सुनाई देती और वह छात्र अन्ना द्वारा पूरी तरह खून चूस लिया जाता। असल में माँ बेटी वैम्पायर थी। वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते। फिर भी शरारती अन्ना बाहर खेलने चली गई और वह धूप से बुरी तरह झुलस गई। माँ बेहद गुस्सा हो गई। उसने नाफरमान अन्ना को वापस घर के अंदर उठा लिया और उसे लगातार नृत्य का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। जब लूसी को होश आया, बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। उसने उसके बॉयफ्रेंड को एक लाश बना दिया था। लूसी समझ गई कि उसकी हालत बहुत खराब है। वह पुतली अन्ना के कमरे में पहुंच गई। लूसी ने पुतली अन्ना का नाम पुकारा। पुतली उसकी बात समझ गई। संगीत के साथ घूमने लगी, धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। असल में अन्ना की आत्मा अभी भी उसके शरीर में थी। अगले ही पल अन्ना ने लूसी की ओर खून से भरा मुंह खोला। लूसी ने विरोध कर अन्ना को जमीन पर गिरा दिया, पर जैसे ही वह भागने लगी बूढ़ी नर्स कमरे में आई और लूसी को बेहोश कर दिया। असल में वह नर्स सालों पहले उस बुजुर्ग महिला के डांस क्लास की छात्रा थी और बुजुर्ग की जान बचाने के लिए जो ताज़ा खून इस्तेमाल होता था वह उसी नर्स ने कई लोगों की हत्या कर निकाला था। नर्स ने लूसी को ऑन ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया, लेकिन इस बार उन्हें लूसी का खून नहीं बल्कि उसकी आत्मा चाहिए थी।